गांव के बगल में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। उस जंगल में जो भी जाता वह चुड़ैल उसको मार डालती। इस कारण उस जंगल से गुजरने वाले रास्ते से शाम के समय कोई भी नहीं आता जाता था। माजरा गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। मोहन के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए वह अपनी दादी के ही साथ रहता था। मोहन एक समझदार लड़का था, इसलिए वह अपनी दादी के हर काम में हाथ बटाता था। दादी बूढ़ी होने के कारण काम नहीं कर पाती थी, इसलिए सभी काम मोहन को ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मोहन अपने घर के सामान के लिए शहर गया। दादी, मैं शहर जा रहा हूँ सामान लेने। ठीक है बेटा, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना, रास्ते में वो जंगल पड़ता है। उस जंगल से जो भी आता जाता है उसकी जान को खतरा होता है। और शहर से लौटते लौटते शाम हो गई। दादी की चिंता भी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी थी और मोहन का कुछ आता पता नहीं था। मोहन भी अब काफी डरा हुआ था। उसको मालूम था घर जाने के लिए वही एक रास्ता है जो खौफनाक जंगल से गुजरता है। जैसे ही मोहन उस जंगल में घुसता है, थोड़ी ही देर बाद वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम मेरा भोजन हो। हे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अपने घर में एक लौता हूँ। मेरी दादी मेरे घर पे इंतजार कर रही है। अच्छा, तुझे छोड़ के और मैं भूखी रहूं? मैं तुझे आज मार के खा जाऊंगी। मोहन उस चुड़ैल से अपनी जान बचाने की कोई तरकीब सोचता है। ए चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। मेरे थैले में जो भी सामान है तुम वो ले लो, वो खा लो, उससे अपनी पेट की आग बुझा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन वह चुड़ैल उसको छोड़ने से मना कर देती है। तभी मोहन कहता है, ठीक है चुड़ैल बहन, अगर आपको मुझे खाना ही है तो मैं एक बार अपनी दादी से मिलके आ जाता हूँ। ये खाना उसके पास पहुँचा देता हूँ। उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं ही एक लौता वहाँ पे काम करने वाला हूँ। चुड़ैल थोड़ी देर में सोचने के बाद मोहन की बातें मान लेती है, लेकिन मोहन को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं देखूंगी कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ है। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन जब चुड़ैल मोहन के घर जाती है, तब वह देखती है कि मोहन अपनी दादी के लिए कितना कुछ करता है। तभी चुड़ैल को मोहन पे दया आ जाती है और वह उसको मारने के लिए मना कर देती है और उसके बाद वह जंगल में वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
मधोपुर गांव में एक हीरा नाम का व्यक्ति अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हीरा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजर बसर करता था। सब्जी ले लो, सब्जी। साहब, कुछ सब्जी ले लो, आज मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप कुछ सब्जी ले लेंगे तो मैं अपने घर पे अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। अरे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? हीरा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे और कभी नहीं। उसका कारण था हीरा की बीमारी। हीरा बहुत बीमार रहता था। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पिताजी, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए? बेटा, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाने के लिए लाता? उस दिन हीरा कुछ भी नहीं बेच पाया था। हीरा और उसके बेटे को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। दिवाली का त्योहार आया तो हीरा के बेटे मोहन ने कहा, पिताजी, इस बार अगर आप पटाखे बेचेंगे तो हो सकता है आपका काम चल जाए। हीरा ने मोहन की बात मानते हुए पटाखे बेचने के लिए सोचा। अगले दिन हीरा पटाखे बेचने के लिए घर से निकला। पटाखे ले लो, पटाखे, रंग बिरंगे लाल पीले नीले पटाखे। अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? चल भाग यहाँ से। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। हीरा शाम को थका हारा जब आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हीरा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। अगले दिन मोहन कहता है, पिताजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पटाखे आज बेचने मैं जाऊंगा। बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुमने तो आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं, तो तुम कैसे बेच पाओगे? कोई बात नहीं पिताजी, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहन पटाखे बेचने चला जाता है। अरे तू तो हीरा का बेटा है ना? जी हाँ अंकल, आप पटाखे ले लो घर के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पटाखे हैं। अरे जब तेरे बाप से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन क्या खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्चा है, चल अपने घर जा। मोहन से भी कोई पटाखे नहीं लेता है। इससे मोहन बहुत उदास हो जाता है और दुखी होकर वो अकेला जंगल में बैठा होता है। तभी वहां एक भूत आता है। मोहन भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये बताओ कि इस खौफनाक जंगल में क्यों बैठे हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पटाखे कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरे पिताजी भी बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पटाखे मैं बेचूंगा। लेकिन तुमसे पटाखे कौन लेगा? तुम तो दिखने में बहुत डरावने हो। इतना कहते ही भूत एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाता है। अब तो लोग मुझसे पटाखे जरूर खरीदेंगे। उसके बाद भूत पटाखे बेचने चला जाता है। पटाखे ले लो, पटाखे, सुंदर सुंदर पटाखे। 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 अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अब तू ही खरीदेगा ये सारे पटाखे। ए भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? ठीक है भूत जी, आप ये सभी पटाखे मुझे दे दो और इन पटाखों के पैसे मुझसे ले लो।
गांव वाला डर से सभी पटाखे भूत से खरीद लेता है और पटाखे के सभी पैसे मोहन को दे देता है। अब मोहन अपने पिताजी की अच्छे से मदद करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बेलापुर गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक भैंसों की डेयरी हुआ करती थी। किशन के पास बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी, पर फिर भी किशन और भैंसें खरीदने के लिए किसी न किसी से मिलता रहता था। एक दिन रास्ते में किशन को मोहन मिलता है और कहता है, अरे किशन, मैंने सुना है तुम्हें भैंस की जरूरत है। हाँ मोहन, जरूरत तो है। अगर भैंस मेरे मतलब की है तो मैं खरीद लेता हूँ। तू बता, तेरे पास कोई अच्छी भैंस है क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो कोई भैंस नहीं, लेकिन पास ही के गांव में एक भैंसों का बाजार लगा हुआ है। शायद तुम्हारे मतलब की कोई भैंस वहाँ मिल जाए। यह सुनकर किशन पास वाले गांव में भैंस लेने के लिए निकल पड़ता है। किशन को वहाँ 2 भैंस पसंद आ जाती है। किशन दोनों भैंस को लेकर बेलापुर के लिए एक जंगल से निकलता है। तो उसे वहाँ एक लुटेरा मिलता है और किशन से दोनों भैंस छीन लेता है। किशन डर से लुटेरे को दोनों भैंस दे देता है और तभी किशन कहता है, भाई, मैं घर जाऊंगा तो मुझे मेरी बीवी मारेगी। आप मुझे भैंस के बदले कुछ और दे दो। तभी लुटेरा किशन को अपनी लाठी दे देता है। किशन को लाठी मिलने के बाद किशन के अंदर हिम्मत आ जाती है और किशन लुटेरे को उससे कहता है, ओए लुटेरे, मुझे मेरी भैंस को लौटा दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे डराता है। अब तुझे मैं बताता हूँ। तभी किशन लुटेरे को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस।